अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स का जो है बोर्ड की तरफ से 2021-22 का मॉडल पेपर जो है भेजा गया है। इसमें जो है हमने अब तक 1 से लेकर 16 सवालात तक यानी 1 मास के सवालात पूरे पार्ट 1 में हल किए हुए हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए वो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ से जो है पार्ट 2 शुरू करेंगे। सवाल नंबर 17 से जो है सवाल नंबर 38 तक जो है पूरा पार्ट 2 होगा। तो सवाल नंबर 17 जो है, दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े को इखराज के तरीके से हल कीजिए। 2x जमा y बराबर 3, 4x नफ़ी y बराबर 9। सवाल नंबर 17 का जो हल है, यहाँ पे देखिए दो मसावात हैं। यहाँ पे 2x जमा y बराबर 3, 4x नफ़ी y बराबर 9। इन दोनों मसावात को जो है जमा करने पर, इन दोनों मसावत को, मसावत 1 और मसावत 2 को जमा करने पर हमें क्या है, इसमें दो में से इखराज करने पर, यहाँ पे दोनों को जमा करिए, यहाँ पे तफरीक नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जमा आना चाहिए। जमा करने पर इन दोनों को कैंसिल, नफ़ी वाई जमा वाई कैंसिल होता है। यहाँ पे 4x जमा 2x क्या हो जाएगा, 6x बराबर जो है यहाँ पे 3 जमा 9 जो है 12। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 6 बराबर के उधर जाने पर बटे में आ जाएगा 12/6, 6 1 के 6, 6 2 12, यानी x बराबर जो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2। इस x बराबर 2 को किसी भी एक मसावत में, मसावत 1 या मसावत 2 में रखने पर जो है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 2 को हमें मसावत 1 में दर्ज करेंगे। मसावत 1 को, मसावत 1 में जो है x की जगह पर 2 रखने पर 2 ज़रब 2 जमा y बराबर 3, तो 2 ज़रब 2 जो है 4 हो जाएगा, जमा y बराबर 3। तो इस 4 को बराबर के उधर ले जाने पर जो है y बराबर 3 नफ़ी 4, मतलब जो है नफ़ी 1 हमें मिलेगा। यहाँ पर बड़ी अदद की अलामत नफ़ी है, नफ़ी 1। तो लिहाजा x बराबर 2 और y बराबर नफ़ी 1 होगा आंसर हमारा। उसी सवाल नंबर 17 का या क्वेश्चन है, आर खतूत को ज़ाहिर करने वाली दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतें 2x जमा 3y बराबर 1 और 5x जमा 6y बराबर 2 को उनके अददी सरों के मुवाज़ने से दिखाइए कि वो ख़ाते खतूत हैं। तो उनके मुवाज़ने से हमें क्या है, ये दोनों ख़ाते खतूत हैं, दिखाना पड़ेगा। a1 बराबर जो है 2 है यहाँ पे, और b1 बराबर 3 है, c1 बराबर नफ़ी 1 है, a2 बराबर 2, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर नफ़ी 2 है। a1 बाई a2 करने पर जो है 2/5 होगा, और b1 बाई b2 करने पर 3/6, मतलब जो है 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है मसावात इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये कब हो सकता है, कंडीशन जब दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े ख़ाते खतूत हों, तभी क्या है, ये मुमकिन हो सकता है। इसलिए क्या है, इस तरह से जो है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी दोनों मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े ख़ाते खतूत हैं। सवाल नंबर 18, ज़ाब्ते के इस्तेमाल से हिसाबी तसाउद 6, 10, 14 का 15वां रुकन मालूम कीजिए। यहाँ पे 15वां रुकन मालूम कर, इसका आंसर देखिए। यहाँ पे 15वां रुकन मालूम करने के लिए जो हमें हिसाबी तसाउद दिया है, यहाँ पे 6, 10, 14, यहाँ पे पहला जो रुकन है a बराबर 6 और d जो हम मालूम करेंगे a2 माइनस a1, जिसमें 10, d बराबर जो है 10 नफ़ी 6, यानी d बराबर 4। तो n तो मालूम है हमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15, तो हमारा रुकन मालूम करना है यहाँ पे, तो मतलब जो है n बराबर 15। तो हमें nवां रुकन मालूम करने का ज़ाबिता मालूम है। यहाँ पे क्या है, an बराबर a जमा n नफ़ी 1d, n की जगह पर हम 15 डालेंगे और a की जगह पर 6, और उसी तरह जो है n की जगह पे 15 और 4, d की जगह 4 डालेंगे यहाँ पे। तो ये बराबर जो है, बराबर जो है 6 जमा 14 ज़रब 4 क्या हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर उसी तरह 6 जमा 56 क्या हो जाएगा, ये 15 बराबर जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा 62। ये जो आंसर हमारा A15 62, लिहाजा हिसाबी तसाउद का 15वां रुकन जो है 62 होगा। सवाल नंबर 19, ज़ाब्ते के इस्तेमाल से 3 जमा 6 जमा 9 जमा डैश डैश के 15 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पे ज़ाब्ते के इस्तेमाल से जो है इन अरकान का हासिल जमा मालूम करना है।
तो पहला जो है यहाँ पे पहला रुकन 3 है और इनका जो फ़र्क जो होगा डी जो होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। पहला रुकन 3, डी भी फ़र्क 3 और 15वां रुकन n बराबर 15। तो s 15 मालूम करना है हमें, s 15 बराबर s 15 मालूम करना है। तो Sn मालूम करने का ज़ाबिता जो है हम जानते हैं, Sn बराबर n बटा 2, 2a जमा n नफ़ी 1d। तो यहाँ पे n की जगह पर 15 रखने पर n बटा s 15 बराबर 15 बटे 2, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 ज़रब 3 जमा 15 नफ़ी 1 ज़रब 3, 15 बटे 2 बराबर 15 बटे 2 ज़रब 6 जमा 14 ज़रब 3, 14 3 42 है यहाँ पे, 6 जमा 42। तो यहाँ पे 15 बटे 2 6 जमा 42। तो उसी तरह है बराबर यहाँ पे जो है ये 42 जमा 6 जो है 48 हो जाएगा। तो 2 से काटने पर 2 1 के 2, 2 2 4, 2 चौक 8, यानी 24 ज़रब 15 हो जाएगा। 24 ज़रब 15 करने पर हमें क्या हासिल होता है, यस 15 बराबर 360। लिहाजा हिसाबी तसाउद का 15 अरकान का हासिल जमा जो है 360 होगा। सवाल नंबर 19 का या क्वेश्चन, जांच कीजिए कि आया 130 हिसाबी तसाउद 3,7,11 डैश डैश का रुकन है। सवाल नंबर 19 का जो है या क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ए बराबर 3, डी बराबर 4 और ए एन यानवा रुकन जो है 130 दिया हुआ है। क्या हमें बताना है ये जो रुकन है इस हिसाबी तसाउद का रुकन है या नहीं। तो उसके लिए जो हमें यानवा रुकन मालूम करने का ज़ाबिता ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 डी, ये जो है ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। ए एन यानवा रुकन जो आखिरी रुकन दिया है 130 बराबर जो है ए जो है 3 है जमा एन नफ़ी एन नफ़ी 1, एन मालूम करना ऐसा ही रखें, एन नफ़ी 1 ज़रब 4, 130 बराबर जो है 3 जमा 4 एन नफ़ी 4। और उसके बाद में जो है इस 4 में से 3 निकालने पर जो है हमें क्या मिलेगा, 130 बराबर जो है 4 एन नफ़ी 1। उसी तरह इस 1 को बराबर के उधर ले जाने पर 131 जमा 1 हो जाएगा। तो 131 बराबर 4 एन। तो एन बराबर जो है 131 बटा 4, यानी ये जो है एन जो है 131 बटा 4। लिहाजा 131 हिसाबी तसाउद का रुकन नहीं है, क्योंकि वो सही मस्बत अदद नहीं है, इसलिए क्या है कि हिसाबी तसाउद का रुकन नहीं है। सवाल नंबर 20, दो दर्जी मसावात ज़ाब्ते के इस्तेमाल से 3x² नफ़ी 2x नफ़ी 3 बराबर 0 हल कीजिए। सवाल नंबर 20 का जो आंसर है देखिए, यहाँ पे दो दर्जी मसावत दिया हुआ है, यहाँ पे 3x² नफ़ी 2x नफ़ी 3 बराबर 0। इसमें जो है ए जो है 3 है, यहाँ पे x² का ज़रीब, उसी तरह x का ज़रीब जो है नफ़ी 2, b बराबर जो नफ़ी 2, c बराबर जो है नफ़ी 3। तो इसको जो है श्रीधर आचार्य का जो ज़ाबिता है x बराबर नफ़ी b जमा या नफ़ी रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इस ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे। ठीक है, इसमें जो है माइनस ऑलरेडी पहले ही जो है माइनस है यहाँ पे माइनस, और ए बी जो है यहाँ पे नफ़ी 2 जमा नफ़ी जज़र नफ़ी 2 का स्क्वायर b² नफ़ी 4 ज़रब ए जो है यहाँ पे 3 है, उसी तरह सी जो है नफ़ी 3 है। तो डिवाइडेड बाय 2a, नीचे जो है 2a है, 2 ज़रब ए जो है 3 है यहाँ पे। उसी तरह बराबर नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो जाएगा यहाँ पे 2 जमा नफ़ी जज़र 4 जमा 36 बटा 6। उसी तरह आगे जो है यहाँ पे 2 जमा नफ़ी रूट 36 जमा 4 जो है 40 हो जाएगा, जज़र 40 बटे 6। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह 2 जमा नफ़ी इस 40 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 4 ज़रब 2, यानी कामिल मुरब्बा अदद है, हम क्या करेंगे इसे बाहर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जमा नफ़ी 2, 2 जमा नफ़ी 2 जज़र 10। तो यहाँ पे इसे 2 को कॉमन लेने पर जो है 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा जो 1 जमा नफ़ी जज़र 2 जज़र 10 बटे 6। तो इसे 2 1 के 2, 2 3 6, इसे कैंसिल करने पर हमें मिलेगा यहाँ पे एक बार x बराबर जो है जमा वाला x बराबर जो 1 जमा रूट 10 बटा 3, या एक x बराबर 1 नफ़ी जज़र 10 बटा 3, ये दो जो है इसके जज़र मिलेंगे। सवाल नंबर 21, मसावात x² जमा 3x जमा 2 बराबर 0
के मुमेज़ की कीमत मालूम कीजिए और जज़रों की नोइयत लिखिए। यहाँ पे जज़रों की नोइयत भी लिखिए। सवाल नंबर 20 का जो आंसर है यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2 बराबर 0 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मुमेज़ जो है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा बराबर बी स्क्वायर नफ़ी 4ac। यहाँ पे बी जो है 3 है और ए जो है आपका यहाँ पे 1 है ज़रीब और सी जो है 2 है। तो यहाँ पे रखने पर इन पूरी वैल्यू रखने पर देखिए 3 का स्क्वायर नफ़ी 4 ज़रब 1 ज़रब 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 8, ये क्या हो जाएगा नफ़ी 8 है यहाँ पे। तो डेल्टा बराबर जो हमें वैल्यू 1 मिल रही है यहाँ पे। इसलिए क्या है बी स्क्वायर नफ़ी 4ac जो है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, मतलब एक आ रहा है ना, 0 से बड़ा है। तो इसलिए क्या है इनके जज़र हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। सवाल नंबर 22, फासला फार्मूले के इस्तेमाल से नुकात 3,1 और 6,2 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। सवाल नंबर 22 का जो आंसर है यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस मालूम करने का ज़ाब्ता जो है d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 जो है 3,1 है, x2 y2 जो है 6,2 है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखने पर देखिए यहाँ पे 6 नफ़ी 3 होल स्क्वायर 2 नफ़ी 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 6 में 3 नफ़ी करने पर जो है 3 आएगा, 3 का मुरब्बा जमा 2 में 1 नफ़ी करने पर 1 का मुरब्बा। तो जज़र 3 का मुरब्बा 9 और जमा 1 का मुरब्बा 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जज़र 10। यानी डिस्टेंस जो है यहाँ पे फासला क्या होगा, दरमियानी फासला जज़र 10 यूनिट होगा। तो यहाँ पे यूनिट लिखना ना भूलें, 10 यूनिट। तो ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 23, ख़ती ख़ता ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर को 2:3 की निस्बत में तकसीम कीजिए। तो यहाँ पे सवाल नंबर 23 का जो है यहाँ पे देखिए, ए बी एक ख़ती ख़ता दिया है जो 10 सेंटीमीटर का है। उसके बाद में स्केल से लेने के बाद में जो है ज़ाविया हाथा बनाते हुए क्या है, ख़त खींचेंगे नीचे पे, ज़ाविया हाथा बनाते हुए गुजरना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मसावी फासले पर 2:3 दिया हुआ, दोनों को जमा करने पर 5 आएगा। इन दोनों के मजमूए को जो यहाँ पे उतने मार्क यहाँ पे लगाने होंगे, 1 2 3 4 5। ये पांचों मार्क लगाने के बाद में जो है, पांचों मार्क लगाने के बाद में जो है यहाँ से जो पांचवा मार्क है इसे जो है A5 और B को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या है जोड़ देंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पे A2 जो है, यहाँ पे पहला निस्बत का पहला जो अदद है यहाँ पे, उससे क्या है यहाँ पे A2 पे रखकर प्रकार की मदद से जो है इसका ज़ाविया नाप लेकर यहाँ पर जो है A2 के ऊपर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद में आर्क लगाएंगे, उसके बाद में जो है यहाँ पे रख के जो है एक आर्क लगाएंगे। इससे जो है A2 से जोड़ते हुए ख़त AB की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हमें यम मिलेगा, और A2 और यम को जोड़ने पर हमें क्या है 2:3 का ख़त मिल जाएगा। सवाल नंबर 24, दी गई शक्ल में ये sin थीटा और बी tan अल्फ़ा की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पे sin थीटा और tan अल्फ़ा की दो कीमतें ए और बी मालूम करनी होगी। सवाल नंबर का 24 का आंसर देखिए यहाँ पे, साइन थीटा बराबर जो है, साइन थीटा बराबर इसके मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, मुकाबिल का ज़िला बटे वितर यानी ए बी बटा ए सी। ए बी क्या है यहाँ पर 1 है, 1/5, तो ये क्या है साइन थीटा होगा। अब इस जगह एंगल चेंज करने पर अल्फ़ा साइन टैन अल्फ़ा बराबर टैन अल्फ़ा के मुकाबिल का ज़िला मुतसिला ज़िला, तो बी सी जो है मुकाबिल का ज़िला होगा और ए बी जो है मुतसिला ज़िला होगा। तो मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला BC बटा AB। BC जो है यहाँ पे क्या है 1 है और AB जो है BC जो है यहाँ पे 2 है, AB जो है हमारा यहाँ पे 1 है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 1/5, 1/5 और 2 टैन अल्फ़ा। साइन थीटा बराबर जो है 1/√5 और टैन अल्फ़ा बराबर जो है 2। 2 मार्क्स के सवाल ख़त्म हो चुके हैं। 3 मार्क्स के सवालात में सवाल नंबर 25, साबित कीजिए कि दायरे को बैरून नुक्ते से खींचे गए खतूत ममास मसावी होते हैं। पे
दायरा जो है, दायरे का मसला जो है साबित करना है कि दोनों ममासों की लंबाई यहाँ क्या है, मसावी होते हैं। खुद ममास क्या है, दोनों मसावी होते हैं, मतलब जो है पी क्यू बराबर पी आर साबित करना है। यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है मफरूजा, ओ दायरे का मरकज है। यहाँ पे जो ओ जो है दायरे का मरकज है, पी बाहरी एक क्या है, नुक्ता है। यहाँ पे पी क्यू और पी आर जो है दो ममास है। मतलूबा हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है, पी क्यू बराबर क्या है, पी आर होता है, साबित करना है। यहाँ पे अमल, उसी तरह अमल अमल क्या लेंगे यहाँ पे, ओ आर और ओ क्यू और ओ पी को यहाँ पे जोड़ना है। यही क्या है, हमारा अमल होगा। उसी तरह सबूत, सबूत क्या क्या लेंगे यहाँ पे, मुसल्लस ओ पी क्यू और मुसल्लस ओ आर पी, ये दो मुसलसात लेंगे यहाँ पे। तो दोनों मुसलसात में जो है, ये जो जाविया है, जाविया ओ क्यू पी, ये जाविया और जाविया ओ आर पी, ये जाविया जो है 90 दर्जे का है, क्योंकि निस्फ कुतर और ममास का ममास के नुक्ते तमास पर बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है। तो ये जाविया क्यू और जाविया आर जो है पे 90 दर्जे के हैं, निस्फ कुतर और ममास के दरमियान के जाविया। उसी तरह जो है, ये जो ओ आर और ओ क्यू जो है, एक ही दायरे के निस्फ कुतर हमेशा मसावी होते हैं। जहाँ पर भी वो क्या है, निस्फ कुतर हमेशा मसावी होते हैं। एक दायरे के निस्फ कुतर, तमाम निस्फ कुतर क्या है, मसावी होते हैं। उसी तरह नेक्स्ट जो है यहाँ पे, एक ही दायरे के निस्फ, उसी तरह जो है ओपी बराबर ओपी, ये दोनों मुसलसात को जो है एक कॉमन है, इसलिए क्या है, ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी। अब देखिए, एक मुसल्लस के एक कायम जाविया, एक वितर और एक जिला, दूसरे मुसल्लस के कायम जाविया, एक वितर और एक जिले के मसावी हो, तो दोनों मुसलसात क्या होते हैं, मशाबा होते हैं। कौन से, आर एच एस उसूल से। तो आर एच एस उसूल से क्या है, दोनों मुसलसात मशाबा होते हैं। कौन से मुसलसात, मुसलस ओ क्यू पी और मुसलस ओ आर पी, दोनों मुसलसात मशाबा हैं। तो मशाबा मुसलसात के मुतनाजिर अजला मसावी होते हैं, मुतनाजिर हिस्से मसावी होते हैं। सी पी सी टी मतलब क्या है, यहाँ पे सी पी सी टी से मुतनाजिर हिस्से मसावी होते हैं, मतलब पी क्यू बराबर पी आर, यही तो साबित करना था हमें। सवाल नंबर 26, रास्त तरीके से जेल के तादाद बटाव का दरमियाना मालूम कीजिए। हमें यहाँ पे दरमियाना मालूम करना है। दरमियाना मालूम करने के लिए यहाँ पे देखिए सी आई दिया है और उसके बाद में जो है एफ दिया है। यहाँ पे क्लास वक्फा और एफ। हमें क्लास मार्क मालूम करने के लिए किस तरह मालूम करते हैं, ज़ेरी हद जमा बालाई हद बटा 2, यहाँ पे क्या है करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्लास मार्क मिलता है, एक्सआई मिलता है। इसी तरह जो है 10 जमा 40 बटा 2 करने पर क्या है, 20 मिलता है। यहाँ पे देखिए इनका फ़र्क कितना है, 20-20 का है, तो 20-20 जमाते जाइए, 40 60 80 यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देखिए अब एफ आई एक्स आई को ज़रब करने पर ये 40 हो जाएगा, 2 ज़रब 20 40, उसी तरह 6 ज़रब 40 240, उसी तरह 10 ज़रब 60 600, उसी तरह 12 ज़रब 80 960। तो पूरा टोटल करने पर एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई करने पर जो है 1840। उसी तरह में क्या है, एफ आई को भी टोटल करने पर सिग्मा एफ आई बराबर यहाँ पे टोटल 30 हो जाएगा। तो दरमियाना मालूम करने का जाविता तो मालूम है हमें, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मालूम है हमें पे 1840 बटा सिग्मा एफ आई क्या है हमारा 30 है। यहाँ पे इन दोनों को तकसीम करने पर हमें क्या मिलता है पे 61.33। उसी क्वेश्चन का यह सवाल है यहाँ पे, जेल के तादुद बटाव का मोड मालूम कीजिए। ग्रोही वक्फा दिया है और तादुद दिया है, यहाँ पे मोड मालूम करना है। मोड मालूम करने के लिए जो है यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा तादुद रखने वाला जो है पे 9 है। तो ये क्या है यहाँ पे, तो ये जो है हमारा F1, इसके बिल्कुल पीछे का जो अदद है F0 और उसके बाद का अदद जो है F2। तो हमें मालूम है ज़ाब्ता क्या है, मोड बराबर जो है, मोड बराबर जो है L जमा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस
F2 इंटू H, ये जो है आपका मोड मालूम करने का ज़ाबिता है। तो इसमें जो है ये जो है आपकी लोअर लिमिट है, यहाँ पे 3 जो है लोअर लिमिट है, यानी यल लोअर लिमिट। नेक्स्ट जो है बाकी का तो मालूम है, यहाँ पे ज़ाबिते में पूरे वैल्यूज हमें रख देंगे, F1, F0, F2 और H। हाइट जो है फासला कितना है, इनका हाइट कितनी है, 2-2 की हाइट है यहाँ पे साइज, तो वो क्या है 2 है। तो यल की जगह पर 3 जमा F1 जो है 9 है, नफी 6/2 ज़रब F1 जो है 9 है, माइनस F0 6 है, माइनस F2 जो है 2 है यहाँ पे, ठीक है, ज़रब 2। तो 3 जमा 3/18 नफी 8 करने पर जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, ज़रब 2। तो 3 जमा, तो ये 8 नफी करने पर 10, 3 ज़रब 2/10, तो 3 जमा 6/10। उसी तरह जो है यहाँ पर 3 जमा 6/10 को 6/10 को तकसीम करने पर 0.666 आ जाएगा। इसमें जमा करने पर 3 में 3.66 आ जाएगा। तो मोड क्या होगा हमारा यहाँ पे 3.66, ये मोड है हमारा। सवाल नंबर 27 है, इसमें यहाँ क्वेश्चन भी करेंगे हम दोनों भी साथ में। कदर मालूम कीजिए 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 48 इंटू tan स्क्वायर 42 माइनस 3 tan 45। सवाल नंबर 27, 4 sin 30 प्लस tan 48 इंटू 42 माइनस 3 tan 45। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 प्लस tan 48 को जो है हम किस तरह लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cot थीटा होता है, इंटू tan 42 माइनस 3 इंटू tan 45 बोले तो 1, उसकी कदर जो है 1 है। तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बचेगा, जमा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा टू cot 42 इंटू tan 42 माइनस 3 cot 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 रेसिप्रोकल लिख सकते हैं हम इसका। cot 42 का रेसिप्रोकल क्या है, मकलूब क्या है, 1/tan 42। 2 प्लस ऑफ tan 42 डिवाइडेड बाय tan 42, tan 42 कैंसिल वहाँ पे, तो एक बचता वहाँ पे, 2 जमा 1 नफी 3, तो 3 2 जमा 1 3 हो जाएगा, 3 नफी 3 यानी 0। उसी तरह उसका यह क्वेश्चन है 6 cos 60 नफी sin 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45। तो 6 इंटू 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस sin 30 की वैल्यू जो है 1/2 प्लस। हमें इसे दो तरीकों से भी कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है वहाँ पे हो, ऐसा भी कर सकते हैं, फिर उनकी वैल्यूज रखने पर भी क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर क्या है यहाँ पे 1/2 जमा 1/2 आ जाता है यहाँ पे। तो 3 नफी 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, 1/2 1/2 कैंसिल होता है यहाँ पे, 3 जमा 1/2, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका एलसीएम लेने पर जो है 2 ज़रब 3 6 जमा 1/2 यानी 7/2 आंसर। सेम जिसे अशारिया में लिखना चाहें तो 3.5 हो जाए। सवाल नंबर 28, जेल में किसी देहात के 15 किसानों के नारियल की पैदावार दी गई है, से कम किस्म का ओजू बनाइए। तो से कम किस्म का ओजू बनाना है, यहाँ पे मजमूई ताद्दुद और जो है यहाँ पे से कम क्लास इंटरवल दे। जब भी हम ओजू बनाते हैं तो यहाँ पे जो है देखिए क्लास वक्फा जो है 25-25 का फ़र्क है, यहाँ पे फासला जो है 25-25 का, इसलिए कि हम 25-25 बढ़ाते हुए रखे हैं। यहाँ पे जो है 2-2 का फासला रखे, तो स्केल जो है एक्स एक्सिस बराबर जो है एक्स एक्सिस बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 25 नारियल, वाई बराबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजमूई ताद्दुद 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पूरे पॉइंट्स डालेंगे तो देखिए यहाँ पे 50 जहाँ पे है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पे 75 4, यहाँ पे 75 4 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट जो है 100 पे 9, 100 पे 9 जो है पे 8 और 9 के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 और 9। नेक्स्ट जो है
125, यहाँ पे 125 10 यहाँ पे है। उसके बाद में जो है 150 जो है 11 पे है। उसी तरह जो है 175 जो है 13 पे है, 12 और 14 के दरमियान। उसी तरह 200 जो है 15 पर है यहाँ पे, मतलब 16 और 14 और 16 के दरमियान। तो यहाँ पे जो है ग्राफ इस तरह आएगी, इस तरह ग्राफ ओजियोग्राफ। तो अगर हमें वस्तानिया अगर पूछा जाए तो हम n/2 क्या होगा वो देखकर हम जो है वस्तानिया मालूम कर सकते हैं। अगर आपको वस्तानिया पूछा जाए तो क्या है 7.5 n/2 करने पर जो आपको मिलेगा 7.5 n/2 करने पर 7.5 मतलब जो 15/2 करने पर आपको 7.5 मिलेगा। और 7.5 जो है 8 और 6 के दरमियान आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डालने पर जो है आपको वस्तानिया 92.5 के करीब मिलेगा आपको। सवाल नंबर 29, मखरूत के फ्रस्टम के खमीदा सतह की बुलंदी 4 सम और उसके दायरवी किनारों का इहाता 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। मखरूत के फ्रस्टम के खमीदा सतह का रकबा मालूम कीजिए। सवाल नंबर 29 का जो आंसर है यहाँ पे देखिए, मखरूत के फ्रस्टम का खमीदा सतह का रकबा मालूम करना है। यल तो दिया हुआ स्लैंट हाइट, माइल स्लैंट हाइट दिया है पे यल बराबर जो है 4 सम और उनका इहाता R1 2 पाई R1 बराबर 18। तो R1 बराबर जो है 2 पाई बराबर के आने पर 18/2 पाई, तो 2 1 के 2 2 9 18, मतलब R1 जो है 9/पाई सेंटीमीटर। उसी तरह 2 पाई R2 बराबर जो है 16 दिया गया है पे। दूसरा यहाँ था R2 बराबर जो है 2 पाई को बराबर की तरह लाने पर 2 1 के 2 2 8 16, यानी R2 जो है आपका 8/पाई। तो मखरूत के फस्टम के खमीदा सतह का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता जो है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल। तो पाई इंटू R1 जो है हमारा है 9/पाई है, जमा 8/R2 जो है 8/पाई इंटू 4 है। स्लैंट हाइट जो है 4 दिए से यहाँ पे। तो उसी तरह जो है बराबर जो है पाई इंटू यहाँ पे एलसीएम लेने पर जो है तो पाई 9/8/पाई इंटू यहाँ पे ज़रब में 4 है। तो पाई पाई कैंसिल होता है पे 9/8 करने पर यहाँ पे 17 हो जाता, बचा हुआ 17 ज़रब 4 करने पर 17 चौक 68 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिहाजा मखरूत के फस्टम का खमीदी सतह का रकबा क्या है, 68 मुरब्बा सम होगा। 29 सवाल का ही या सवाल है, एक खिलौना 10 सम बुलंदी के एक इस्तवाने की शक्ल का है जिसका ऊपरी हिस्सा निस्फ दायरवी है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अगर इस्तवाना का निस्फ कुतर 3.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का हजम मालूम कीजिए। यहाँ पे खिलौने का हजम मालूम, उस खिलौने का हजम मालूम करने का जो ज़ाब्ता है इस तरह है, पाई R² प्लस 2/3 पाई R³ पाई R² जो है इंटू H प्लस 2/3 इंटू R, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जो है पाई की वैल्यू जो है 22/7 ज़रब R जो है यहाँ पे 35/10, 3.5 यानी आप लिख सकते हैं 35/10, ठीक है। इंटू R² है यहाँ पे 35/10 किया गया है, 35/10 हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 35/10 दो बार लिखे हैं। तो 10 यहाँ पे हाइट जो है 10 है, बुलंदी 10 जमा 2/3 R जो है 35/7 है यहाँ पे 22/7 है यहाँ पे। तो 7 के साथ 7 पंजे 35, बचे 5 यहाँ पे ऊपर, 5 के 5 5 2 10, 2 1 के 2 2 1 के 2 2 1 के 2 11 बचा यहाँ पे, 35/10 है यहाँ पे, और 11 बचा यहाँ पे, 11,35/10। यहाँ पे जो है 2 1 के 2 2 पंजे 10, तो 5 बचा, 5 7 35, तो यहाँ पे बच गया आपको 10 जमा 7/3। तो यहाँ पे ये क्या बचा है, यहाँ पे 7/3। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे 11,35/10 ज़रब 10 जमा 7/3। तो इनको ज़रब करने पर जो है यहाँ पे इनका जुज़ा फ़िक्र निकालने पर एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 30 जमा 7/3, तो ये क्या हो 37/3।
तो 11 ज़रब 35/10 ज़रब 37/3, इनको ज़रब करने पर, टोटल ज़रब करने पर जो है 14,245/30, यानी 10 ज़रब 3 30। इसका जो टोटल निकाल कैंसिल करने पर जो आंसर आएगा आपको 474.83 सेंटीमीटर क्यूब। हजम जो है क्यूब में लिखा जाता है 83 सेंटीमीटर मुकब, खिलौने का हजम। सवाल नंबर 30। एक स्कूल में तलबा की साल भर की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 700 रुपयों की रकम को 7 नकद इनाम की शक्ल में तलबा को दिया जाता है। अगर हर इनाम पिछले इनाम से 20 रुपये कम हो तो हर इनाम की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 30 का जो आंसर है यहाँ पे, सवाल नंबर 30 का जो आंसर है यहाँ पे देखिए, n बराबर जो है 7 है, यहाँ पे 7 है, और SN बराबर 700 और D जो है नफ़ी 20। तो SN मालूम करने का ज़ाबिता जो है SN बराबर n/2 2A जमा n नफ़ी 1D। तो SN जो है आपका 700 है, n जो है 7 है, 7/2 2A जमा n जो है 7 है नफ़ी 1 ज़रब D जो है नफ़ी 20 है यहाँ पे। तो 700, तो दो दो 7/2 को बराबर की इधर ले जाने पर जो है 2/7 हो जाएगा। 700 ज़रब 2/7 बराबर 2A नफ़ी, इन पूरे को जो 6 ज़रब 120 करने पर जो है 6 ज़रब 2 जो है 20 करने पर 120 नफ़ी 120 आएगा। तो 207 से 700 को तकसीम करने पर यहाँ पे हमें 200 तकसीम करके ज़रब 2 से ज़रब करने पर 200 मिलेगा। 7 से तकसीम कर 2 से 7 से 700 को तकसीम करके 2 से ज़रब देने पर 200 मिलेगा, बराबर जो है यहाँ पे 2A नफ़ी 120 है। तो 200, अब 120 नफ़ी 120 को बराबर इधर लाने पर जो है 200 जमा 120, 120 बराबर 2A। तो 200 जमा 120 करने पर 320 बराबर 2A। तो A बराबर जो है यहाँ पे 320/2। तो 320 को 2 से तकसीम करने पर जो है 160, A बराबर 160। लिहाजा हर इनाम की रकम झेल की तरह 160, 140, 120, 180, 160, 40 होगी। सवाल नंबर 31। एक मुसल्लस ABC का रकबा मालूम कीजिए जिसके रास A ऑफ 2,2, B ऑफ 3,4 और C ऑफ -1,3 हैं। सवाल नंबर 31। मुसल्लस ABC का रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है मख्तस ज्योमेट्री में 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये जो है ज़ाबिता है यहाँ पे। तो इनके वैल्यूज़ है x1 y1 और x2 y2 के वैल्यूज़ हैं, और x3 y3 के वैल्यूज़ यहाँ पे रखने पर x1 जो है 2 है, y2 जो है 4 है, -3 है, बाद में प्लस x2 जो है यहाँ पे 3 है, इंटू y3 जो है न 3 है नफ़ी y1 जो है 2 है, माइनस x3 जो है यहाँ पे -1 है, इंटू y1 जो है 2 है, -4 जो है y2 है यहाँ पे। तो उससे सिंप्लीफाई करने पर जो है 4 में 3 नफ़ी करने पर 1 बचा है यहाँ पे, 2 ज़रब 1 यहाँ पे 3 ज़रब 1, नेक्स्ट जो है नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 2, यहाँ पे नफ़ी ज़रब नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो 1/2 ज़रब 2 जमा 3 जमा 2, तो 1/2 ज़रब इन तीनों को जमा करने पर क्या होगा 7, 7/5 करने पर जो है आपको 7 को 2 से तकसीम करने पर 7/2 2 से तकसीम करने पर जो है आपको 3.5 उसका रकबा हासिल होगा। तो है 31 का यह सवाल, इस खत के नुक्ते तसलीस के मुख्तसरात मालूम कीजिए जिसके सिरे के नुकात 6,2 और 10,8 हैं। 31 का यह क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे देखिए, तो ये जो है ए बी एक क्या है, खत इस तरह है, तो ए पॉइंट दिया है और डी पॉइंट दिया है। यहाँ पर देखिए x1 y1 और x2 y2 है, तो हमें m1 निस्बत m2 जो है यहाँ पे, अगर बी पॉइंट मालूम करना हो तो ये एक हिस्सा होगा, ये दूसरा, ये तीसरा हिस्सा होगा, 3 हिस्से होंगे, तसलीस बोला यहाँ पे 3 हिस्से होंगे। तो अगर बी पॉइंट मालूम होना हो तो एक निस्बत 2 हिस्से, तो हर एक क्या है, एक यहाँ पे हिस्सा होगा, तो इसलिए क्या है, एक निस्बत 2 होगा यहाँ पे, एक एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा, तसलीस बोला है यहाँ पे।
तो अगर बी पॉइंट मालूम कर रहे हैं तो M1 1 होगा और M2 जो है यहाँ पे बाकी के दो। तो बी ऑफ x1 x कॉमा वाई बराबर जो है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो बी ऑफ x कॉमा वाई बराबर जो है यहाँ पे M जो है 1 है, x2 जो है 10 है और प्लस 2 M2 जो है 2 है और x1 जो है 6 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, क्योंकि M1 बाई M2 जो है 1 बाय 2 है, तो M1 जो है 1, M2 जो है प्लस 2 है, कॉमा उसी तरह 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। उसी तरह देखिए सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे मुख्तसर करने पर 10 जमा 12/3 8 नफी 3 4/3 8 नफी 4/3। उसी तरह यहाँ पे 22/3 कॉमा 4/3। तो ये क्या है बी ऑफ एक्स कॉमा वाई के मुख्तसर क्या है मिले हमें यहाँ पे 22/3 4/3। उसी तरह अगर सी नुक्ता देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1 की निस्बत हो जाएगी। यहाँ पे सी नुक्ते पर पीछे कितने होंगे 2 होंगे, तो M1 जो है 2 हो जाएगा और M2 जो है 1 हो जाएगा। उसी तरह जो है यहाँ पे सी ऑफ x1 कॉमा x2 को जो है इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है आपका पूरे वैल्यूज रखने पर 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 6 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पे जो है ये पूरा मुख्तसर करने पर 20 जमा 6/3 16 नफी 2/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका मुख्तसर करने पर फिर 26/3 और 14/3। ये जो है सी ऑफ एक्स कॉमा वाई के मुख्तसात हैं। सवाल नंबर 32, 4 सम निस्फ कुतर के दायरे को मरकज से 9 सम फासले पर मौजूद नुक्ते से खतूत ममास साख्त कीजिए। सवाल नंबर 32 देखिए यहाँ पे पहला जो आपको 7 सम निस्फ कुतर का क्या है दायरा लेना है पहला यहाँ पे फासले का। उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रकार की मदद से आधे से ज़्यादा लेके यहाँ पे एक कोस खींचना है। फिर यहाँ पे पी के नुक्ते पर प्रकार की नोक रख कर यहाँ से खींचने पर यहाँ क्या आपको उमूद नासिफ मिलेगा। यहाँ से जो है आप मुझसे मरकज़ मानते मसाई फासले पर ये जो है आप दायरा यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद में ये जो दायरा जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे जो है आप पी क्यू नाम क्यू और आर नाम देंगे, पी क्यू और पी आर को जोड़ेंगे यहाँ पे। तो आपके दो लिहाजा पी क्यू और पी आर क्या है दो मतलूबा ममास आपको हासिल होंगे। सवाल नंबर 33, शक्ल में ABCD एक मुरब्बा है जिसका ज़िला 14 सम का है। A, B, C और D को मरकज़ मानकर 4 दायरे इस तरह बनाए गए हैं कि हर दायरा बाकी दायरे में से दो को खारजी तौर पर छूता है। साएदार खित्ते का रकबा मालूम कीजिए। साएदार खित्ते का रकबा मालूम करना है। साएदार खित्ते का रकबा बराबर जो है 4 रबात का रकबा नफ़ी जो है मुरब्बे का रकबा मनफी करना है। मुरब्बे के रकबे में जो है 4 रबात का रकबा नफ़ी करने पर जो हमें हासिल होता है। सवाल नंबर 33 का जो आंसर है यहाँ पे साएदार खित्ते का रकबा बराबर जो है मुरब्बे के रकबे में जो है 4 रबात का रकबा नफ़ी करना है। पे हमें जो दिया है यहाँ पे डी दिया हुआ आर बराबर D/2 करते हैं। तो आर बराबर जो है 14/2, तो आर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 7। उसी तरह ए स्क्वेयर 14 ज़रब 14 यहाँ पे डी जो है ए स्क्वेयर जो है 14 ज़रब 14 करने पर माइनस पाई जो है 22/7 इंटू आर जो है आपका 7 का स्क्वायर। तो 14 ज़रब 14 करने पर 14 का मुरब्बा जो है 196 नफ़ी 22/7। आर स्क्वायर को 7 ज़रब 7 करने पर जो है ये 7 के कैंसिल हो जाता है। पे 7 को और 22 को ज़रब देने पर 154 196 में 154 नफ़ी करने पर आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर साएदार खित्ते का रकबा मिल जाता है। उसी तरह 4 मास के सवालात। सवाल नंबर 34, एक मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला 6 सम 4 सम और 7 सम हैं। फिर उसके मुशाबा एक मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला
पहले मुसल्लस के नज़ीर अज़ला का 3/4 हों। सवाल नंबर 34 जो है यहाँ पे 3/4 जो है स्केल फैक्टर का एक जो मुशावा मुसल्लस के एक मुशावा मुसल्लस निकालना है यहाँ पे। देखिए पहला जो है पहला ए बी जो है 7 सेंटीमीटर लेना है स्केल की मदद से। उसके बाद में जो है प्रकार की मदद से 6 सेंटीमीटर लेकर यहाँ पे एक कॉस खींचना है। उसी तरह जो है बी पॉइंट के ऊपर मरकज़ के ऊपर बी को मरकज़ मानकर यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर प्रकार की मदद से जो है एक कॉस खींचने पर जो है यहाँ पे मुसल्लस का एक पॉइंट मिलता है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को जोड़ने पर आपको एक मुसल्लस मिलेगा। उसके बाद में जो है यहाँ पे ज़ाविया हादा बनाते हुए क्या है ख़त नीचे खींचेंगे। उसके बाद में जो है मसावी फासले पर जो है यहाँ पे मार्क लगाएंगे। कितने मार्क? 4 मार्क, क्योंकि नसब-नुमा में 4 है। तो इस नसब-नुमा में 4 होने की वजह से कि जो है इसे आखिरी पॉइंट को जो है यहाँ पे A4 को जो है बी के साथ में जोड़ेंगे। A4 को जो है बी के साथ में जोड़ेंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पे 3 से जो है यहाँ पे इसके ज़ाविये का नाप लेकर A3 के ऊपर प्रकार की नोक रख कर यहाँ पे एक कौस खींचेंगे। उसके बाद में बगैर इसके प्रकार चेंज किए हुए इस ज़ाविये का नाप लेकर जो है यहाँ पे रख कर जो है यहाँ पे एक कौस खींचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इससे जो होते हुए एक मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे तो जो है बी डैश पर मिलती है। उसी तरह जो है इस ज़ाविये का नाप लेकर प्रकार की मदद से यहाँ पे बी डैश के ऊपर रखकर एक कौस खींचेंगे। फिर इसका नाप लेकर यहाँ पे ज़ाविये का तो यहाँ पे रखकर एक कौस खींचेंगे। तो यहाँ पे हमें मुतवाज़ी खुतूत मुशाबा मुसल्लस के एक मुशाबा मुसल्लस मिल जाएगा। सवाल नंबर 35 ग्राफी तरीके से हल कीजिए। x जमा वाई बराबर 5, x नफ़ी वाई बराबर 1। देखिए ग्राफ है, ग्राफ को जो है आप क्या है पॉइंट्स में बता दूंगा आप क्या करेंगे। ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जो है पेपर में मैं डाला हूँ तो आप क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे y बराबर 5 नफ़ी x मतलब जो है x जमा वाई बराबर 5 है यहाँ पे। तो हमें क्या करेंगे इसे y बराबर 5 नफ़ी x कर लेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे डालते जाएंगे। x बराबर 0 लेने पर y बराबर क्या मिल रहा है हमें 5 और यहाँ पे y बराबर 5 नफ़ी 2 डालने पर जो है यहाँ पे 3 मिल रहा है y बराबर 3। तो y बराबर 5 डालने पर यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो जो पॉइंट्स मिले हमें यहाँ पे क्या है y के 5 3 0 0 x जो है 0 डालने पर हमें क्या है 5 मिला और 2 डालने पर 3 5 डालने पर 0 मिला है। उसी तरह जो है दूसरी जो मसावात है x नफ़ी y बराबर 1 है। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे हम x बराबर 5 रखने पर जो है y बराबर क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे नफ़ी यहाँ पे y बराबर 4 और x बराबर 2 रखने पर जो है y बराबर 1। उसी तरह जो है x बराबर 6 रखने पर जो है y बराबर 5। अब कौन सी भी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो है उन्हीं पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आपको 2 खतूत इस तरह जो है एक ही नुक्ते पर क्या है ख़ता करते हुए मिलेंगे, खाते खतूत कहलाते हैं। और उसके बाद में जहाँ पे एक्स एक्सेस पर जो होगा वो एक्स की कीमत होगी और वाई एक्सेस पर जो होगा जहाँ पे पॉइंट टच होगा वो जो वाई की कीमत होगी वाई बराबर होगा एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2 आपको हासिल होगा। सवाल नंबर 36 एक इंतसाबी टावर के ऊपरी सिरे से ज़मीन पर किसी नुक्ते का ज़ाविया झुकाव 60 दर्जे है और टावर के कदम से 50 मीटर की बुलंदी से उसी नुक्ते का ज़ाविया झुकाव 30 दर्जे है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। टावर की ऊंचाई मालूम कीजिए। हमें जो है टावर की ऊंचाई मालूम करना है। सवाल नंबर 36 का जो आंसर देखिए यहाँ पे हमें जो है AC मालूम करना है। AC मालूम करना है तो उसकी लंबाई मालूम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो मुसल्लस हमें लेंगे यहाँ पे मुसल्लस ABD मुसल्लस। उसके बाद में जो है ACD मुसल्लस, 2 मुसल्लस लेंगे बड़ा मुसल्लस और छोटा मुसल्लस। यहाँ पर जो है ये जो ज़ाविया 60 दर्जे का है यहाँ पे ये ख़त और इस ख़त के इस Z वाले ज़ाविये जो है यहाँ पे 2 मुतवाज़ी खतूत के मुतबादिला ज़ाविये मसावी होते हैं। तो इस ज़ाविये को इस ज़ाविया मसावी, इस ज़ाविये को जो है ये ज़ाविया छोटा वाला ज़ाविया मसावी है। तो ज़ाविया तो टैन थीटा अगर हम इस ज़ाविये D को ले जाए तो टैन 30 ले हैं मुसल्लस ABD में। अगर टैन 30 को लिया जाए तो टैन 30 बराबर मुकाबिल का ज़िला बटे मुसिला ज़िला AB बटा AD।
ए बी बटा ए डी करने पर tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 बराबर जो है ए बी की कदर जो है 50 मीटर है, तो 50/AD, तो AD बराबर जो है 50 ज़रब √3 मीटर। तो एक है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह मुसलस, बड़े मुसलस में ACD में देखिए tan 60, ये जो वैल्यू है tan 60 बराबर जो है AC मुस्सिला मुकाबिल का ज़िला बटा मुस्सिला ज़िला, AC/AD ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं हम। AC tan 60 जो है आपकी, उसकी कदर tan 60 की क्या है कदर, जज़र 3, तो बराबर AC/50 जज़र 3। मसावत एक से, कहाँ से, मसावत एक में जो है AD की कदर यहाँ पे दिए हुए 50 ज़रब जज़र 3। इस 50 ज़रब जज़र 3 को बराबर की इधर लाने पर 50 ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 3 बराबर AC। जज़र 3 ज़रब जज़र 3 बराबर जज़र 3 क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, तो 50 ज़रब 3 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, 50 ज़रब 3 बराबर AC, तो AC बराबर 50 ज़रब 3 करने पर 150 AC आपको मिल जाता, तो AC बराबर जो है 150 मीटर जो है इसकी लंबाई हासिल होती है। सवाल नंबर 37, एक ट्रेन 360 किलोमीटर का फासला एक्सा रफ्तार से तय करती है। अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा ज़्यादा होती तो वही फासला तय करने में 1 घंटा कम लेती है। ट्रेन की रफ्तार मालूम कीजिए। यहाँ पे मैं सवाल नंबर 37 का जो है, यहाँ पे जो है ट्रेन की रफ्तार को हम जो है x किलोमीटर मान लेंगे। यहाँ पे ट्रेन की रफ्तार को जो है x किलोमीटर, फर्ज करो कि ट्रेन की रफ्तार जो है x किलोमीटर है। अगर ट्रेन की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे की ज़्यादा हो तो x जमा 5 किलोमीटर पर घंटा फी घंटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रेन के ज़रिए जो टोटल जो तय किया गया फासला जो है 360 किलोमीटर। तो हमें वक्त मालूम करने का ज़ाबिता मालूम है, टाइम बराबर जो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो फासला बटे रफ्तार, तो टाइम बराबर वक्त बराबर जो है यहाँ पे फासला बटे रफ्तार, तो फासला कितना है यहाँ पे, तो पहला जो है 360 को जो है फासला कितना है पहले वक्त में, 360 को x किलोमीटर फी घंटा जा रही है, उसके बाद उसमें जो है हम क्या करेंगे, मज़ीद जो 5 किलोमीटर फी घंटा ज़्यादा है उसको उसमें नफ़ी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 1 के हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 360 ज़रब x जमा 5 नफ़ी 360 ज़रब x बराबर 1, तो ये जो है यहाँ पे एलसीएम लेने पर आपको हासिल होता है। एलसीएम लेने पर नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए 360 से पूरे को ज़रब देने पर जो है 360x जमा 360 से 5 को ज़रब देने पर 1800 नफ़ी 360x, उसी तरह जो है बटे एक्स स्क्वायर जमा 5x, तो इसमें जो है 360 जमा 360x नफ़ी 360x कैंसिल होने पर क्या होता है यहाँ पे 1800 बटा एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर 1, तो उसी तरह क्या है इस 5x स्क्वायर जमा 5x को बराबर के उधर ले जाने पर तक़सीम में है, बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाएगा, ज़रब में हो जाएगा। इस 1800 को बराबर के उधर लाने पर एक्स स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 1800 बराबर 0, तो इसके अज्जाए ज़रबी बनाने पर जो है एक्स स्क्वायर जमा 45x नफ़ी 40x, 5x को क्या लिख सकते हैं 45x नफ़ी 40x नफ़ी 1800, यहाँ पे जो है x कॉमन लेने पर x जमा 45 नफ़ी 40 कॉमन लेने पर x, यहाँ पे नफ़ी कॉमन है ऑलरेडी, जमा 45 बचा है यहाँ पे, तो ये जो है 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट में x जमा 45 एक तरफ लिख लेंगे, फिर x नफ़ी 40 बराबर 0, तो x जमा 45 बराबर 0 लेंगे और x नफ़ी 40 बराबर 0, तो x बराबर जमा 45 बराबर के उधर जाने पर नफ़ी 45, x बराबर नफ़ी 40 बराबर के उधर जाने पर जमा 40, लिहाजा ट्रेन की रफ्तार 1 घंटा कम लेती हो तो 40 किलोमीटर फी घंटा होगी। लिहाजा ट्रेन की रफ्तार जबकि 1 घंटा कम लेती हो तो 40 किलोमीटर फी घंटा होगी। सवाल नंबर 37 का यह क्वेश्चन, किसी शय को 18.75 रुपयों में फ़रोख्त करके एक शख्स को उस शय की कीमत ख़रीद की फ़ीसद के मसावी नुकसान होता है।
शय की कीमतें खरीद मालूम कीजिए। यहाँ पे कीमतें खरीद, सवाल नंबर 37 का आंसर देखिए यहाँ पे, ये जो है शय की कीमतें खरीद मालूम करना है। यहाँ पे फर्ज करो कि शय की कीमतें खरीद जो है एक्स है, नुकसान बराबर जो है कीमतें खरीद नफी कीमतें फरोख्त। तो यहाँ पे फीसद नुकसान का जो ज़ाब्ता है, नुकसान बटे कीमतें खरीद ज़रब जो है 100। तो अब एक्स, हम फीसद नुकसान को एक्स से ज़ाहिर करते हैं, एक्स बराबर जो है नुकसान, नुकसान एक्स है यहाँ पे, नुकसान जो है हमारा क्या है यहाँ पे, कीमतें खरीद नफ़ी कीमतें फ़रोख्त। यहाँ पे क्या है, एक्स नफ़ी 18.75 बटा एक्स, ज़रब जो है यहाँ पे 100, कीमतें खरीद जो है एक्स है, एक्स रख दिए। एक्स इस बराबर की तरह आने पर जो है एक्स स्क्वायर बराबर जो है एक्स नफ़ी 18.75 ज़रब 100। तो इसे 100 से ज़रब देने पर जो है ये जो अशारिया है दो मुकाम से इधर हट जाता है। तो ये क्या है, 100 ज़रब एक्स, 100 एक्स नफ़ी 1875। तो ये पूरे को इस बराबर की तरफ लेने पर जो है मसावत हो जाती है, एक्स स्क्वायर नफ़ी 100 एक्स जमा 1875 बराबर 0। इन दोनों को फैक्टराइजेशन करने पर एक 75 आता, 75 ज़रब 25 करने पर जो है हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 100 मिलता है। नफ़ी 75 नफ़ी 25 करने पर, तो नफ़ी 75 नफ़ी 100 रखने पर जो है यहाँ पे एक्स कॉमन लेने पर एक्स नफ़ी 75 मिलेगा, यहाँ पे 25 कॉमन लेने पर एक्स नफ़ी 75 मिलेगा। तो दोनों ब्रैकेट को पहला एक कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट एक्स नफ़ी 75 बराबर 0, एक्स नफ़ी 75 बराबर 0 और एक्स नफ़ी 25 बराबर 0। तो एक्स नफ़ी 75 बराबर 0 हुआ था और एक्स नफ़ी 25 बराबर 0। तो एक्स बराबर 75 और एक्स बराबर 25। लिहाजा शय की कीमत खरीद एक्स बराबर 75 होगी और या एक्स बराबर 25 रुपये होगी। थेल्स का बुनियादी थेल्स का मसला तो आपको मालूम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।